third one, that is isoates. Isoates, इसको हम लोग किलवर्थ कहते हैं. is also known as किलवर्थ. तो हाँ, आइसोएट से बहुत पहले क्वेश्चन आया करता था. 90s में क्वेश्चन आया करता था. 93, 94, 95 उन सभी के आप AIPMT में देखोगे ना, तो आइसोएट से बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है. आज के डेट में नहीं आता है ना आइसोएट से क्वेश्चन. ज्यादातर आज के डेट में सैलिजिनेला से क्वेश्चन आता है. चलिए बॉडी देखते हैं इसका स्पोरोफिटिक बॉडी देखते हैं. स्पोरोफिटिक बॉडी देखते हैं किस तरीके से है. हाँ, it has stem root is adventitious type and leaf. What is adventitious root means? Adventitious root कहने का मतलब होता है origination of root other than radical. You know what is radical and plumule? Yes, you might be knowing radical and plumule. Okay, radical give rise to root while plumule give rise to shoot, है ना. रेडिकल को छोड़ के यदि कहीं दूसरे जगह से रूट निकलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट, है ना. फॉर एग्जांपल शुगर केन है या रोज है. रोज को काट के हमने लगा दिया पोट में, तो उसके अंदर जड़ निकलेगा, रूट निकलेगा, है ना. तो वो जड़ किस प्रकार का जड़ होगा? एडवेंटिशियस होगा या फिर रेडिकल होगा? एडवेंटिशियस होना है. ओके. और यदि हम चना लगाते हैं तो चने के अंदर जो रूट जन्मेगा वो कौन सा होगा? रेडिकल. इट इज रेडिकल रूट. ओके. हाँ, स्टेम हो गया. स्टेम इज ज्यादातर एरियल ही होता है. एरियल मतलब जमीन के ऊपर ग्रो करता है, ये रहता है. लीफ इज माइक्रोफाइलस. माइक्रोफाइलस कहने का मतलब होता है स्मॉल लीफ. माइक्रोफाइलस, MICROPHILLOUS. माइक्रोफिलस मतलब स्मॉल लीफ. यहाँ पे एक मेंशन कर दे रहा हूँ NCERT का लाइन, ठीक है. सलीजिनेला हैज SELAGINALL. सलीजिनेला हैज माइक्रोफिलस लीफ. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे देखते हैं इसके पास किस तरीके का स्पोरेंजिया प्रेजेंट है. ओके. स्पोरेंजिया sporangia, it is present on leaf. Okay, it is present on leaf. तो उस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल. ठीक है, स्पोरोफिल. such leaf are called, last time बताया था, such leaf is called as स्पोरोफिल. स्पोरोफिल, है ना. यहाँ पे हुआ क्या है, बहुत सारे स्पोरोफिल एक साथ एग्रीगेट कर गए हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक लीफ रहा, है ना. फॉर एग्जाम्पल दिस इज लीफ, और इस लीफ के नीचे की तरफ, है ना, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल. और इस तरीके के बहुत सारा लीफ है यहाँ पे, बहुत सारा लीफ है यहाँ पे, बहुत सारा लीफ है ना. दिस लीफ हैज एग्रीगेटेड टुगेदर. ठीक ना. सो एग्रीगेशन होने के बाद एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलस या फिर कोन. इन लाइकोपोडियम और लाइकोप्सिडा, स्पोरोफिल्स एग्रीगेट्स टुगेदर. स्पोरोफिल्स लिख रहे हैं यहाँ पे, इस लिख रखे हैं, बहुत सारा है. एग्रीगेट हो जाते हैं, aggregate together to form a structure called strobilus. स्ट्रोबिलस और कोन ना, स्ट्रोबिलस या फिर कोन बोलते हैं. यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज कोन और व्हाट इज स्ट्रोबिलस.
ओके, यहाँ पे जो स्ट्रोबिलस है या फिर कोन है, इसका स्ट्रक्चर आपका गेहूं की बाली की तरह दिखता है। गेहूं की बालियां देखे हो आप लोग, देखे हो कि नहीं? यस हेलो, यस है ना, सर। गेहूं की बालियां देखे होंगे, उसी का तरह दिखता है स्ट्रोबिलस। गुड, वेरी गुड। ओके, some Lycopsida are homosporous and some are heterosporous. Some Lycopsida are homosporous. Homosporous कहने का मतलब स्पोर्स विथ सेम मॉर्फोलॉजी। homosporous producing only सर one वो type स्पोर्स of जो spore, कि है ना, और वो एक ही गैमेटोफाइट में जन्म देंगे। ठीक है, एक ही प्रकार के गैमेटोफाइट बनाएंगे। मेल थैलस अलग, फीमेल थैलस अलग नहीं होगा, एक ही थैलस होगा, उसके ऊपर आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया दोनों बनेंगे। एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, and some are heterosporous. Heterosporous means थैलस। एग्जाम्पल, हाँ, सेलेजिनेला, है ना, सेलेजिनेला। ये इंपॉर्टेंट है सेलेजिनेला, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, सेलेजिनेला इज हेटेरोस्पोरस, मींस सेलेजिनेला माइक्रोस्पोर भी बनाएगा और मेगास्पोर भी बनाएगा। दोनों जमीन पे गिरेंगे, दो अलग अलग थैलस बनेगा, एक मेल थैलस बनाना है और एक फीमेल थैलस बनाना है, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज। सर हाँ बोलो। सर हाँ हेटेरोजेनस प्लांट्स, सर हेटेरोस्पोरस प्लांट्स डायोशियस होते हैं। हेटेरोजीनस प्लांट डायोशियस होते हैं, हेटेरोस्पोरस प्लांट डायोशियस होते हैं। हाँ ठीक ना, सर, तो सॉरी हेटेरोस्पोरस। हाँ, हेटेरोस्पोरस HETEROSPOROUS मतलब डायोशियस। ठीक है, डायोशियस एक हो जाएगा आपका मेल और एक हो जाएगा आपका फीमेल प्लांट ना, इस तरीके से ये होता है आपका हेटेरोस्पोरस और डायोशियस कंडीशन। ओके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, होलोब्लास्टिक कहने का मतलब जाइगोट डिवाइड होने के बाद दो सेल्स बनते हैं, दोनों के दोनों सेल पार्टिसिपेट करेंगे एम्ब्रियो बनाने में। ठीक ना, इट इज इन लाइकोपोडियम एंड मेरोब्लास्टिक। मेरोब्लास्टिक होता है आपका सिलेजिनेला में। ना, सिलेजिनेला के केस में होता है। फिनिश, दिस इज ऑल अबाउट लाइकोप्सिडा। आगे बढ़ते हैं, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास, स्फेनोप्सिडा ना। स्फेनोप्सिडा का डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। क्लास स्फेनोप्सिडा, हाँ, existed in Devonian period. Devonian, DAVONION, Devonian period of Paleozoic era। है ना, हाँ, इसके अंदर एक जीनस है। ओके, इसके अंदर एक जीनस है, दैट इज इक्वोसिटम।
इकोसिस्टम एक ही जीनस है इसके अंदर, दैट इज इकोसिस्टम, ऑल्सो नोन एज हॉर्स्टेल। हॉर्स्टेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रोबिलस होता है वो हॉर्स्टेल की तरह दिखता है। ठीक है, यहाँ पे इकोसिस्टम इज द ओनली वन लिविंग जीनस एग्जिस्टिंग इन क्लास स्फेनोक्सिडा। ठीक ना, ओनली वन लिविंग जीनस इन क्लास स्फेनोक्सिडा। सो यहाँ से क्वेश्चन उठता है ना, कौन सा एक क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिविंग जीनस एग्जिस्ट कर रहा है आज के डेट में? तो आंसर हो जाएगा आपका, क्लास के बारे में पूछेगा था स्फेनोक्सिडा, जीनस पूछेगा था इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं, बॉडी देखते हैं, गेमेटोफिटिक बॉडी देखते हैं इसका, सॉरी स्पोरोफिटिक बॉडी। स्पोरोफिटिक बॉडी, स्पोरोफिटिक बॉडी में क्या होना है? स्टेम, एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड। एरियल जमीन के ऊपर भी रहना है, जमीन के अंदर भी रहना है ना। स्टेम के बाद देखते हैं रूट। रूट एडवेंटिशियस ही होना है, जब तक सीड नहीं आ जाता तब तक रूट एडवेंटिशियस ही होंगे, है ना। लीफ इज रिड्यूस्ड, छोटा होगा ना, माइक्रोफिलस टाइप। ओके, यदि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे इकोसिस्टम का तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा इकोसिस्टम का। आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, देख सकते हो आप लोग, वहां से भी यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम देयर। ठीक है, इस तरीके से ये रहे इसके जड़, रूट्स, राइजोइड्स, है ना, नोड्स है, इन नोड से निकले होंगे इस तरीके से ब्रांचेस, दे आर नॉट लीव्स, ओके, इट इज ब्रांचेस। ये ब्रांच है जो पिंक कलर बना रखे है ना, ये सब ब्रांच है। और यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम लोग कहेंगे कोन या फिर स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस, है ना, दिस इज नोड, ये इंटरनोड हो जाएगा। बाकी सब ब्रांचेस हैं, लीफ की तरह जो दिख रहे हैं ना, दीज आर ब्रांचेस नॉट लीफ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका स्पोरेंजिया देखते हैं। स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्पोरेंजिया इस तरीके से दिखेगा, है ना, इस तरीके से। ठीक ना, इस तरीके से है। ये हम बीच में रिड्यूस कर दिए हैं इसका साइज। ठीक है, सो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो बैडमिंटन का तरह, दिस इज एक्चुअली स्पोरेंजिया, है ना। इसको हम लोग कोन बोलते हैं या फिर स्ट्रोबिलस कहेंगे, कोन या फिर स्ट्रोबिलस। कोन या फिर स्ट्रोबिलस। इसको यदि बारीकी से आप देखोगे ना तो इसके अंदर, ठीक ना, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे के बाहरी एरिया पे, और इसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेगा। ओके, स्पोरेंजिया ये रहा एक स्पोरेंजिया, ये रहा एक स्पोरेंजिया, ये रहा दूसरा स्पोरेंजिया, है ना। स्पोरेंजिया है ये, दिस आर स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होंगे स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना। जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर बना रखे हैं दैट इज स्पोरेंजिया, ठीक है, विथ स्पोर। ओके, हाँ, ये इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम इज
H-U-U-E-S-I-T-U-M is homosporous. Homosporous and follows holoblastic. Holoblastic. Holoblastic embryonic development. है ना। नेक्स्ट, ये खत्म होता है एपिसोड यहीं पे इकोसिस्टम का। लास्ट हम डील करते हैं क्लास टेरोप्सिडा। क्लास टेरोप्सिडा, ओके, लास्ट क्लास देखते हैं इसका। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे लाइफ साइकिल पे। डेवोनियन पीरियड में एग्जिस्ट करा था। बहुत रेयर क्वेश्चन पूछेगा टाइमलाइन से। डेवोनियन पीरियड ऑफ पैलेयोजोइक एरा, ठीक है। एग्जांपल ऑफ जीनस, ठीक है, एग्जांपल ऑफ जीनस इसका मैं लिख रहा हूँ कुछ कुछ जीनस। ड्रायोपेरिस, ड्रायोपेरिस एक जीनस हो गया। पेरिस दूसरा जीनस है। एडिएंटम, इसको वॉकिंग फॉर्न भी कहते हैं एडिएंटम को। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। which one of the following is widely known as walking fawn? That is एडिएंटम, है ना, इंपॉर्टेंट है एडिएंटम। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे जरा एक चीज यहाँ पे। स्पोरेंजिया जो बनता है यहाँ पे, स्पोरेंजिया फॉर्मेशन इन sporophytic body is leptosporangiate type. Leptosporangiate. लेप्टोस्पोरेंजिएट कहने का मतलब होता है एक सेल से स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होना, ठीक ना। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट मीनिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ। मीनिंग sporangia develops from a single cell. Sporangia develops from single cell. ओके, स्पोरेंजिया कहने का मतलब ये मान के चलिए स्ट्रोबिलस आप देख रहे हो ना, ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देख रहे हो। एक सेल से बना हो सकता है और क्लस्टर ऑफ सेल से बना हो सकता है ना। इसके केस में, इन केस ऑफ टेरोप्सिडा, स्पोरेंजिया बना हुआ है सिंगल सेल से, एक सेल से बनना स्टार्ट हो रखा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग लेप्टोस्पोरेंजिएट, ठीक है, लेप्टोस्पोरेंजिएट। मूविंग फोर्थ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं इसका। बॉडी, इट हैज अ स्टेम, स्टेम इज अंडरग्राउंड, स्टेम इट इज अंडरग्राउंड, then leaf, okay, leaf लार्ज साइज का होगा, मैक्रोफिलस टाइप, मैक्रोफिलस, ठीक है, मैक्रोफिलस टाइप रहता है, इसलिए इसको सजाने वजाने के लिए इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज एडवेंटिशियस, जब तक रेडिकल और प्लूम्यूल नहीं आ जाता, जब तक रेडिकल नहीं आ जाता तब तक रूट सारे के सारे एडवेंटिशियस ही होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्पोरेंजिया देखते हैं। स्पोरेंजिया प्रेजेंट ओवर लीफ, ठीक ना, इट इज प्रेजेंट ऑन लीफ, ठीक है, पत्ते के नीचे या पत्ते के ऊपर पड़ा रहेगा। देखते हैं कहाँ पर प्रेजेंट रहता है ना। प्रेजेंट ऑन
लीफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ड्रायोपेरिस एंड पेरिस आर होमोस्पोरस। ड्रायोपेरिस एंड पेरिस आर होमोस्पोरस। ठीक है, ये होमोस्पोरस है एंड फॉलोस होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है अजोला। अजोला also a type of टेरोप्सिरा, ठीक ना। साल्विनिया, ये दोनों हेटेरोस्पोरस है। अजोला, साल्विनिया, फोलोस, हेटेरोस्पोरस। दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनाएंगे। फिनिश। यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, सबका थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर हो गया चारों क्लासेस का। नाउ एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। स्टीलर सिस्टम। स्टीलर सिस्टम मीन्स वास्कुलर सिस्टम। जो बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है वास्कुलर सिस्टम से, है ना। दो एग्जाम्पल हम बताएंगे, वैसे तो बहुत सारा है। इट इज अराउंड 8 एग्जाम्पल, ठीक ना। किस प्रकार का स्टीलर सिस्टम होता है, हम दो ही बताएंगे आप लोग को, जो ज्यादातर एग्जाम में आता है। स्टीलर सिस्टम, ठीक है। रिकॉल करेंगे जरा स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन का, ठीक ना। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन रिकॉल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक लेयर रहता है, ठीक है। आउटर लेयर को क्या कहेंगे, याद आ रहा है कुछ? एपिडर्मिस, ठीक है। इसके नीचे एक और लेयर आएगा, क्या बोलेंगे इसको? दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के नीचे एक और लेयर आना है, इसको हम कहेंगे एंडोडर्मिस। वेरी गुड, एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय पेरिसाइकल। क्लास 9 में हम करवाए थे। पेरिसाइकल, आफ्टर पेरिसाइकल there exist the phloem, vascular bundle. phloem, हाँ phloem, 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 phloem is followed by xylem, है ना। xylem आएगा एंड बीच में रहना है पिथ। बीच में क्या रहेगा? दिस इज पिथ, ओके, पिथ रहना। सो स्टीलर सिस्टम किसको कहते हैं? स्टीलर सिस्टम इंक्लूड्स द पिथ। स्टीलर सिस्टम इंक्लूड्स द पिथ, ये पिथ आएगा, जाइलम आना है, फ्लोएम आना है, कहाँ है बोले, और ये पेरिसाइकल आना है ना। ये सब मिलाते हैं स्टीलर सिस्टम के। स्टीलर सिस्टम में आएगा फ्लोएम, पिथ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, फ्लोएम एंड पेरिसाइकल, ठीक है। स्टीलर सिस्टम इंक्लूड पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम एंड पिथ। पिथ हो भी सकता है, नहीं भी होता है ना। ओके, इसके बेसिस देखते हैं। एक्चुअली इस सिस्टम में हम स्टडी करने वाले हैं पेरिसाइकल का पोजीशन कहाँ होना है, फ्लोएम का पोजीशन, जाइलम का पोजीशन और पिथ का पोजीशन, है ना। इन दिस सेक्शन the study of position of
position of xylem, phloem, okay, pith and pericycle is done, है ना। ये है 8 प्रकार का, it is of 8 different types। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स हम सब नहीं बताएंगे, है ना, है लंबा चौड़ा, डिस्कस करने का कोई यूज नहीं है, हम 2 ही बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। हाँ, पहला बता रहे हैं हम स्फिनोस्टिल एक्टोफोलिक टाइप, स्फिनो और सिफोनोस्टिल, SIPHO, सिफोनोस्टिल एक्टोफोलिक टाइप, एक्टोफोलिक टाइप, है ना। इसमें पीथ प्रेजेंट रहेगा, पीथ इज प्रेजेंट, पीथ इज प्रेजेंट, पीथ रहेगा। जिसमें पीथ नहीं रहता उसको हम लोग प्रोस्टिल कहते हैं, और जिसमें स्टिल रहता है, सॉरी पीथ रहता है, उसको सिफोनोस्टिल कहते हैं। सिफोनो शब्द आ गया, इसका मतलब पीथ प्रेजेंट है ना। नाउ एक्टोफोलिक कहने का मतलब हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिफोनोस्टिल मीन्स पीथ इज प्रेजेंट, एक्टोफोलिक कहने का मतलब होगा मीनिंग pericycle is outside, pericycle is outside, pericycle बाहर है, okay, followed by phloem, followed by phloem, followed by xylem, and followed by pith in the center, followed by pith in the center। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ओके। ये स्टेटमेंट हम आपके सामने रखते हैं और डायग्राम बनाते हैं। सो इसके पास एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह रहना है, उसको हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, हम सीधा आते हैं पेरिसाइकिल से, ओके। दिस इज पेरिसाइकिल, फॉर एग्जांपल दिस इज पेरिसाइकिल, है ना, पेरिसाइकिल है। सो इसके नीचे कौन सा टिश्यू लाई करेगा, इसके नीचे, पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे, कम ऑन टेल मी, पेरिसाइकिल के नीचे कौन सा टिश्यू आना है? हेलो, फ्लोएम, फ्लोएम, राइट, फ्लोएम। चलिए फ्लोएम बनाते हैं, सही है। फ्लोएम पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे आया, फ्लोएम, फ्लोएम, ओके, फ्लोएम, ठीक है, दिस इज फ्लोएम। देन फ्लोएम इज फॉलोड बाय जाइलम, 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 ये जाइलम टिश्यू आया इस तरीके से, जाइलम टिश्यू, एंड इन द सेंटर, सेंटर में क्या एग्जिस्ट करेगा, सेंटर में दैट इज पिथ, पैरेन्काइमल सेल्स, दैट इज पिथ। इस तरीके का अरेंजमेंट यदि रहेगा तो उसको फॉलिक टाइप, टाइप कहेंगे, ओके, एक्टोफोलिक टाइप। एग्जाम्पल, एक्टोफोलिक टाइप स्टिल कहाँ पर पाया जाता है? एग्जाम्पल ऑफ एक्टोफोलिक स्टिल, क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक्टोफोलिक स्टेम और स्टिल, ओस्मोंडा एंड इक्वोसिटम बहुत बार आ चुका है, ठीक है, 90s के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ओस्मोंडा इज एन एग्जाम्पल, इक्वोसिटम अनदर एग्जाम्पल, इक्वोसिटम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस। नाउ अब हम बता रहे हैं दूसरा, स्फिनोस्टिल, एम्फिफोलिक टाइप ऑफ स्टिल, ठीक ना, इस प्रकार का बता रहे हैं हम। दूसरा स्फिनो, सिफोनो, SIPHO,
still, amphifolic, still, STELE, ठीक ना। यहाँ पे क्या होना है, फ्लोएम, ओके, सबसे पहले तो पेरिसाइकिल रहना है, पेरिसाइकिल इज फॉलोड बाय फ्लोएम, फिर आएगा जाइलम, फिर फ्लोएम आएगा, देन पीथ आना है। ओके, इस तरीके का अरेंजमेंट होना है, ठीक है। सिफोनोस्टेल एम्फिफोलिक टाइप ऑफ स्टेल में क्या ढूंढ रहे हैं सर? ईयरफोन उधर तो नहीं है, देखिए ना बेड पे, उधर बेड पे ये लीजिए, ये मेरा वाला, उधर भी देख लीजिएगा बेड वॉल पे कहीं पड़ा तो नहीं है, मतलब उस पे बरामदा में। इसमें क्या होगा देखते हैं। Here pericycle is followed by phloem, then xylem, then again phloem, then pith, ठीक है। उसके बाद पीथ आना है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला लेयर रेड से बनाया ना, हाँ, सबसे पहला लेयर होगा पेरिसाइकल, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल लेयर हो गया। पेरिसाइकल इज फॉलोड बाय व्हाट, पेरिसाइकल के नीचे कौन सा लेयर होना है फिर से? फ्लोएम ना, यस, फ्लोएम किस कलर से दिए थे? व्हाइट, ठीक, व्हाइट। दिस इज फ्लोएम जोन, फ्लोएम आना है। फ्लोएम इज फॉलोड बाय अगेन जाइलम। हाँ, ये ट्रांसवर्स सेक्शन यदि देखेंगे एम्फिफोलिक स्टेल का तो इस तरीके से दिखेगा। फर्स्ट इज पेरिसाइकल, देन फ्लोएम, ओके, देन जाइलम ना। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। विच इज दैट टिश्यू? एक लेयर प्रेजेंट रहता है जनरली डाइकोट्स में, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? कैन यू टेल मी? हाँ, कैन यू? ओके, हिंट दे रहा हूँ, इट पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी ग्रोथ। अगेन फिर से क्या आ गया, ये फिर से ये जाइलम, सॉरी फ्लोएम आया। ओके, एंड इन द सेंटर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिट। हाँ जी, याद आया? दैट पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम कहते हैं उसको, कैम्बियम। याद आ रहा है कुछ? यस सर, यस कैम्बियम, हाँ, कैम्बियम बोलते हैं उसको। ये कैम्बियम इसमें नहीं है सेकेंडरी, हाँ, वास्कुलर कैम्बियम, याद आया? हाँ, ओके। सो इसको हम लोग बोलते हैं एम्फिफोलिक टाइप। ओके, एम्फिफोलिक टाइप स्टिल है ये, जिसमें फ्लोएम 2 बार आता है ना। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन आता है। एग्जांपल मार्शिलिया। In Marshallea, there is amphifolic type of still is present. एक्टोफोलिक टाइप प्रेजेंट रहेगा ऑस्मोंडा और इकोसिटम में। इसी दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आज के डेट में, है ना। अच्छा, एक चीज बताएंगे, ये डायग्राम देखेंगे जरा, अभी सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये हम बनाए हैं पेरिसाइकिल, ओके, पेरिसाइकिल बनाए हैं, ठीक ना। सो पेरिसाइकिल के जस्ट बाहर की ओर कौन सा लेयर प्रेजेंट रहना है? पेरिसाइकिल के जस्ट बाहर बता सकते हो? एंडोडर्मिस, वेरी गुड, एंडोडर्मिस रहेगा, एंडोडर्मिस रहना है, यस, एंडोडर्मिस। ओके, एंडोडर्मिस के जस्ट बाहर कॉर्टेक्स, वेरी गुड, दिस इज कॉर्टेक्स के जस्ट बाहर
एपिडर्मिस। वेरी गुड, एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका स्टेलर टाइप एपिसोड खत्म होता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोप्सिडा एंड ड्रायोपेरस। लाइफ cycle of some Pteropsida क्लास, है ना। देखते हैं कौन सा लाइफ साइकिल हम डील करेंगे। यहाँ पे दो ही टेरोप्सिडा का डील करेंगे लाइफ साइकिल, है ना। हियर आई डील सेलिजिनेला का, ठीक ना। लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम का नहीं करेंगे, है ना, सेलिजिनेला का करेंगे। क्लास सिलोप्सिडा। वेट, कुछ गड़बड़ है। कहाँ पे? लाइफ साइकिल ऑफ सम ऑफ टेरोडोफाइट क्लास ना। कहाँ गया? देखिए इसको ठीक करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सम टेरोडोफाइट, टेरोडोफाइट डिवीजन। PTERO Pteridophyta. Okay, now tell me, Pteridophyta is division or class? Division, है ना। Pteridophyta division. So इसके अंदर जो हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, I will discuss life cycle of genus Selaginella, है ना, Selaginella। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ Selaginella। Selaginella, हाँ। चलिए एक बार झट से इसका क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं। किंगडम क्या होगा, सब किंगडम क्या होगा, डिवीजन क्या होगा इसका, ठीक ना। फिर बाद में क्लास क्या होगा, जीनस क्या होगा। किंगडम हो जाएगा प्लांटी, ठीक है। सब किंगडम हो जाएगा क्रिप्टोगेमी, ठीक है। डिवीजन हो जाएगा आपका टेरोडोफाइटा, ठीक है। एंड दिस सेलिजिनेला बिलोंग्स टू लाइकोप्सिडा क्लास, लाइकोप्सिडा, और जीनस हम लोग कर रहे हैं सेलिजिनेला, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। यदि एनसीईआरटी आपके पास है तो खोल के देखेंगे उसमें सेलिजिनेला का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर दिखता है आपके एनसीईआरटी बुक में जो दे रखा है पत्ते वाला स्ट्रक्चर, इसको ना तो हम सही ढंग से शूट ही बोलते हैं ना ही रूट बोलते हैं। ओके ओके, ठीक ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, स्पोरोफाइट बॉडी जो है, स्पोरोफिटिक बॉडी is neither shoot nor stem, रूट, सॉरी, ठीक है ना। तो इसको शूट में काउंट करते हैं ना ही इसको रूट में काउंट करते हैं, है ना। since it possesses the property of root as well as shoot, है ना। इस प्रॉपर्टी को, है ना, ना तो बॉडी
ना तो रूट है प्रॉपरली, ना तो शूट है। इसको एक टर्म दिया गया है, ठीक है, लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सुई जेनेसिस। ऑर्गन सुई जेनेरिस, ऑर्गन सुई जेनेरिस। ऑर्गन सुई जेनेरिस का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गन दिख रहा है वो तो ना तो शूट है ना ही रूट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है ऑर्गन सुई जेनेरिस का मतलब। इसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन हो रखा है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। कुछ लीफी स्ट्रक्चर है, इस तरीके से देख पाओगे, ग्रीन कलर का होता है, ठीक ना। इस तरीके का कुछ लीफी स्ट्रक्चर इस तरीके से होंगे, है ना। और यहाँ से कुछ राइजोफोर निकले हुए हैं, इस तरीके से राइजोफोर निकले हुए, और जैसे ही जमीन को टच करते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। जिससे भी जमीन को टच करेंगे ये डिवाइड हो जाएंगे 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ओके। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे राइजोफोर। दिस स्ट्रक्चर इज राइजोफोर, हाँ। और इसको कहेंगे एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे, है ना। राइजोफोर के पास दोनों प्रॉपर्टी है यहाँ पे। राइजोफोर हैज the property of stem as well as root, property of stem and root। सो देखते हैं इसका कौन सा प्रॉपर्टी रूट का है और कौन सा प्रॉपर्टी स्टेम का है ना। AERIAL, एरियल एग्जिस्टेंस, एरियल एग्जिस्टेंस, हवा में प्रेजेंट रहना, है ना। जमीन के अंदर तो है, ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर भी प्रेजेंट है। सो जमीन के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला स्ट्रक्चर स्टेम है, वी ऑल नो दैट, है ना, स्टेम। एरियल एग्जिस्टेंस, रूट कैप एंड रूट हेयर्स आर एब्सेंट, ये भी प्रॉपर्टी हो जाएगा स्टेम का। रूट कैप एंड रूट हेयर्स आर एब्सेंट, ठीक ना। ये भी प्रॉपर्टी हो जाएगा किसका, स्टेम का ही, है ना। रूट का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, नॉन ग्रीन, एंड वी नो दैट द रूट्स आर ऑलवेज नॉन ग्रीन। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट, हम जानते हैं रूट के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स नहीं रहते हैं, ठीक है। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट, इंटरनोड्स आर एब्सेंट, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया किस चीज का, रूट होने का, है ना। बर्ड्स और लीफ एब्सेंट है, बर्ड्स एंड लीफ एब्सेंट ना, जड़ों में लीफ नहीं रहते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया उसका। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है जी, रूट ही तो शो करता है ना, है ना। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी दिख रहा है, शो कर रहा है यहाँ पे स्टेम पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पोरेंजिया पे आते हैं। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया मतलब, स्पोरेंजिया कहने का मतलब वो स्ट्रक्चर जो फाइनली स्पोर्स बनाएगा, है ना, ओके, स्पोर्स बनाना है। इस स्पोरोफिटिक बॉडी पे 2 प्रकार के स्पोरोफिल्स बनेंगे, एक होगा माइक्रोस्पोरोफिल और एक होना है मेगास्पोरोफिल। बोल सकते हो आप कि जो सेलिजनेला है उसके शरीर पे 2 अलग अलग प्रकार के पत्ते दिखेंगे, एक छोटा पत्ता दिखेगा और एक बड़ा पत्ता दिखेगा। छोटे पत्ते के नीचे प्रेजेंट रहेगा माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेगा बड़े पत्ते में, है ना। बोल सकते हैं the body of
body of Selaginella has two different types of sporophylls. ठीक है, two different types of sporophylls. ठीक है, megasporophylls and microsporophylls. ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये रहा सेलेजिनेला का बॉडी, है ना, ये हम इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं. ओके, सो देखिए समझने की कोशिश करेंगे. ये थोड़ा लीफ बड़ा है, तो इसके ऊपर एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेगा, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर रहेगा. इसको हम लोग कहेंगे मेगास्पोरोफिल. ओके, मेगास्पोरेंजियम कहेंगे, SPO. दिस इज मेगास्पोरेंजियम, है ना. और यहाँ पे भी इसके पास भी स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया. ओके, समझने की कोशिश करेंगे. बॉडी एक ही है, ठीक है. बॉडी में दो अलग अलग प्रकार के पत्ते होंगे. एक पत्ते के पास मेगास्पोरेंजियम होगा और दूसरे के पास माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, है ना. ये दर्शा रहा है यहाँ पे कि सेलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है ना. हेट्रोस्पोरस कंडीशन दिख रहा है ना यहाँ पे. हेट्रोस्पोरस कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया बनाने वाला एक अलग बॉडी है और मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर बनाने वाला अलग बॉडी है. ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्दर इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होना है ना. ओके, माइक्रोस्पोरोफिल्स फाइनली क्या बनाएगा. माइक्रोस्पोरोफिल फाइनली क्या बनाना है, कैन यू टेल मी. माइक्रोस्पोरोफिल्स हैज माइक्रोस्पोरेंजिया, जैसे कि मैंने बताया. इसके पास माइक्रोस्पोरेंजिया है which has माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना. माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है. माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका प्लॉइडी होना है 2n. okay, this microspore mother cell undergoes meiosis to produce microspore. इसमें meiosis होना है, meiosis होगा और meiosis के चलते क्या बनेगा, microspores. And what is the ploidy of these microspores? Haploid, है ना. So माइक्रोस्पोरोफिल का काम हो गया. ये मेगास्पोरोफिल का काम क्या होगा. मेगास्पोरोफिल, ठीक ना. मेगास्पोरोफिल मतलब ये वाला मेगास्पोरोफिल का काम क्या होगा, है ना. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर है आपका स्पोरोफाइट का. ये स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट का. ओके, मेगास्पोरोफिल, इस मेगास्पोरोफिल के अंदर होगा हैज मेगास्पोरेंजिया. ये क्लियर कर लेंगे बार बार पढ़ के. मेगास्पोरोफिल क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल क्या होते हैं, है ना. तो ये मेगास्पोरेंजिया, दिस इज मेगास्पोरेंजिया, दिस इज मेगास्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओवर व्हिच मेगास्पोरेंजिया इज प्रेजेंट, है ना. हैज मेगास्पोर, यहाँ पे माइक्रो लिखे है ना, हाँ. मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल. ओके, इट अंडरगोस मियोसिस, ये भी मियोसिस करेगा एंड मियोसिस के चलते प्रोड्यूसेस
ओनली 4, सिर्फ और सिर्फ 4 ही बनाएगा, ओनली 4 मेगास्पोर। ठीक है, सिर्फ 4 ही मेगास्पोर बनाएगा। एक लिमिटेड कंडीशन, लिमिटेड अमाउंट में बनता है क्योंकि फूड की कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, गैमेटोफिटिक टाइप देखते हैं और गैमेटोफाइट डेवलपमेंट देखते हैं। PHYTE गैमेटोफिटिक, PHYTE गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो देखेंगे एक बार ध्यान से। ये रहा स्पोरोफिटिक बॉडी, ये स्पोरोफिटिक बॉडी बनाए हम, ये दिस इज स्पोरोफिटिक बॉडी। इस स्पोरोफिटिक बॉडी में 2 कंपोनेंट है, द फीमेल कंपोनेंट एंड द मेल कंपोनेंट। ओके, द फीमेल कंपोनेंट एंड द मेल कंपोनेंट। female component is forming spore which gonna develop into female gametophyte, okay, and the male component producing spore which will develop into the male gametophyte, okay, and these gametophytes are independent, okay, they are green। तो किस तरीके का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे बता रहे हैं हम। ओके, होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये रहा आपका स्पोरेंजिया, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये रहा स्पोरेंजिया ना, ये रहा स्पोरोफिल। कनेक्ट करेंगे चीजों को, स्पोरोफिल, दिस इज स्पोरेंजिया, ओके, और इस स्पोरेंजिया के अंदर ये छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट है ना, दिस इज स्पोर। ओके, फॉर एग्जांपल दिस स्पोर इज माइक्रोस्पोर, ये स्पोर माइक्रोस्पोर है। ओके, दिस स्पोर इज माइक्रोस्पोर। तो इस माइक्रोस्पोर को अल्टीमेटली क्या बनाना है, ठीक ना, इस माइक्रोस्पोर को अल्टीमेटली मेल थैलस बनाना है। ओके, मेल थैलस बनाना है, और उस मेल थैलस के ऊपर स्पर्म सेल्स का डेवलपमेंट होना है, स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होना है। ओके, दिस माइक्रोस्पोर यही है, ठीक ना, स्पोर दैट इज माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर अभी भी प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर, मदर बॉडी के ऊपर, माइक्रोस्पोर स्टिल प्रेजेंट, TILL present over mother body है ना। ओके, its development starts when this spore is present on mother body। Such type of development is called precocious development, है ना। इस प्रकार का स्पोरिक डेवलपमेंट को हम लोग कहेंगे precocious development। ये पहले ही बता चुके हैं, such development is called precocious development, है ना। पहले बता चुके थे प्रिकॉशियस और नॉन प्रिकॉशियस क्या है। प्रिकॉशियस कहने का मतलब डेवलपमेंट जब मदर बॉडी के ऊपर ही होने लगेगा स्पोर का, उसको हम लोग कहेंगे प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखेंगे, ये रहा आपका स्पोरोफिल, ये बड़ा सा थोड़ा बना रहा है, स्पोरोफिल है ना। ये रहा स्पोरेंजिया, इस स्पोरेंजिया के अंदर ये रहा स्पोर, ठीक ना, दिस इज स्पोर। और इस स्पोर के अंदर एक सेल था दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स के अंदर डिविजन्स हुए, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स के अंदर डिवीजन हुए, जिसके चलते यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है,
दैट इज गेमेटोफाइट। ये इमेच्योर गेमेटोफाइट है और इस गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है अभी भी मदर बॉडी के अंदर, है ना। देखेंगे यहाँ पे किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो नेमिंग कर दे रहे। ये हो जाएगा आपका स्पोरोफिल। कहाँ गए यार, प्रिकॉशियस, अरे यार DEVELOPMENT। ठीक है, फिर से देखेंगे किस तरीके से हुआ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बड़ा सा स्पोरोफिल है, इस स्पोरोफिल के अंदर ये रहा स्पोरेंजिया, दिस इज स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर ये रहा स्पोर, है ना, ये रहा स्पोर। ठीक है, मेल स्पोर, और मेल स्पोर के अंदर स्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है, स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखिए स्पोर का डेवलपमेंट किस तरीके होता है। हेलो 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 हेलो, Yes, sir. हाँ सुनाई दे रहा है ना, रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, ये रहा स्पोर। Yes, sir. देखिए मेरा नेट खत्म हो गया, कितना देर तक चलता है कि ये रहा स्पोर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफिल के अंदर मदर पास के अंदर स्पोर जैकेट सेल्स, ये सेल्स, ठीक है, लगभग 8 जैकेट सेल्स बनेंगे। आज नहीं आ रहा। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक 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 है ठीक है, जस्ट बी देयर, I'll conclude soon। हाँ स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना।